सालों पुरानी दोस्ती एक झटके में दुश्मनी में बदल गई। जी आज बात करेंगे एलन मस्क की और डोनाल्ड ट्रंप की। जिन एलन मस्क ने $300 मिलियन से ज्यादा ट्रंप के चुनाव में खर्च किए, आज दोनों जानी दुश्मन की तरह बर्ताव कर रहे हैं। सोशल मीडिया दोनों के वार पलटवार से पटा पड़ा है, क्योंकि ट्रंप एक बिल लेकर आए थे जिसका नाम था वन बिग ब्यूटीफुल बिल। इसी बिल के आने के बाद से दोनों के बीच की जो तल्खी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आज चर्चा करेंगे इसी विषय पर, क्या है ये बिल और किस तरीके से ये जुबानी जंग आखिर आने वाले वक्त में किस अंजाम तक पहुंचेगी। मेरे साथ मौजूद हैं निपुण आलम बयान जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। सर शुरुआत करें दोनों की जुबानी जंग से पहले, ये वन बिग ब्यूटीफुल जो बिल है ये क्या है? देखिए, अगर हम इस वन जो ब्यूटीफुल बिल डोनाल्ड ट्रंप का कहना था, इसमें ये था कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या किया था, चुनाव के समय बड़े वादे किए और वादे ये किए थे कि अमेरिकी जो जनता है उसका मैं जो टैक्स है वो मैं कम कर दूंगा, टैक्स में हैवी रिबेट दूंगा। लोगों ने उसमें पूछा था कि भाई आप टैक्स में जो हैवी रिबेट देंगे इसकी पूर्ति कहाँ से होगी, तो ट्रंप ने कहा था मैं देशों के ऊपर टैरिफ लगाऊंगा और टैरिफ का क्या लूंगा, टैरिफ से जो इनकम होगी तो मैं यहाँ पे आपका टैरिफ को क्या कर दूंगा, लोगों के टैक्सेस को कम कर दूंगा। मेन जो मतलब है तो ये, और दूसरा क्या था कि जो डिफेंस बजट है वो इंक्रीज कर दूंगा। आप कहेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने अभी ऐसा क्यों किया? देखिए एक्चुअली क्या है कि अमेरिका में जो हम देखते हैं जिसको हम लोग पार्लियामेंट अपने यहाँ पर बोलते हैं, उनके यहाँ होती है कांग्रेस, और कांग्रेस के दो हाउस हैं, एक तो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, एक है सीनेट। उनकी जो सीनेट है वो वैसे ही है जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा। राज्यसभा का चुनाव नहीं होता, राज्यों से आके मेंबर आते हैं राज्यसभा के अंदर। ऐसे ही वहां पर जो सीनेट है उसमें जो 50 राज्य है, तो हर 50 राज्य से 50 से 50 राज्य से दो दो मेंबर आते हैं। बट हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का हर 2 साल में चुनाव होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अभी होना है चुनाव। तो चुनाव को देखते हुए पार्टी वहां पर दो ही है, रिपब्लिकन और डेमोक्रेट। तो चुनाव के लिए डेमोक्रेट ये मुद्दा बनाते हैं कि देखो ट्रंप ने कहा था कि जो आपका चुनाव होने के बाद मैं टैक्स में रिबेट दे दूंगा, लेकिन नहीं दिया, इसलिए रिपब्लिकन को आप हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव वोट मत करना, डेमोक्रेट को करना। अब डोनाल्ड ट्रंप की ये पॉलिटिकल मजबूरी थी कि टैक्स को रिबेट करे, ये तो हुआ पॉलिटिकल मजबूरी। अब जो एलन मस्क थे, एलन मस्क हैं आपके उद्योगपति है तो डोनाल्ड ट्रंप भी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक एंटरप्रेन्योर होने के साथ, बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक प्रेसिडेंट भी हैं, यानी कि वो इकोनॉमी और पॉलिटिकल दोनों को लेके चल रहे हैं। एलन मस्क केवल और केवल आपका इकोनॉमी की वजह से जुड़े थे, उनकी कोई पॉलिटिकल एम्बिशन तो भी दिख नहीं रही है कि उनकी इच्छा है कोई प्रेसिडेंट बनने की या सेनेटर बनने की, ऐसा कुछ शब्द ही नहीं। अब उनको काम भी क्या दिया गया था, काम दिया गया था कि आप अमेरिका का जो फेडरल बजट है, फेडरल बजट यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट एक तरह से केंद्र सरकार को वहां पर मान लीजिए, उसका जो बजट है उसके जो फालतू के खर्चे हैं उनको कम करना है ताकि देश क्या हो, अमीर बने। अब एलन मस्क ने कहा था कि मैं 2 से 3 ट्रिलियन बचा दूंगा खर्चा। अब एलन मस्क ने क्या किया, लोगों को छटनी करनी शुरू की कि भाई तुम कौन हो, जिंदगी में फलाना सेक्रेटरी हूँ, तुम्हारा काम क्या है? मेरा काम ये है साहब, एलन मस्क ने पूछा। उसने बताया कि मेरा काम ये है। दूसरे ने पूछा कि भाई तुम्हारा काम क्या है? उसने कहा जी मेरा काम ये है। उन्होंने कहा दोनों एक ही काम कर रहे हो? उन्होंने कहा हम सीनियर जूनियर हैं, तो यार एक भी तो कर सकता है, तुम एक हट जाओ। एक को हटा दिया। ऐसे उन्होंने बहुत सारे लोगों को छटनी की, वो सारे पहुंच गए वहां पर कोर्ट में। और जैसे ही वो कोर्ट में पहुंचे तो कोर्ट में क्या हुआ, कोर्ट ने कहा ये क्या बदतमीजी है, कोई अगर एडमिनिस्ट्रेशन है तो एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से होगा। एलन मस्क कौन होते हैं इनको निकालने वाले? तो जो डोगे थे उस पर भी क्या था, क्वेश्चन मार्क लग रहे थे। नहीं सर, $175 बिलियन बचा के तो दिए मस्क ने 5 महीने में। मैं वही बात कह रहा हूँ, बचा के तो दिए, लेकिन उन्होंने तो ट्रिलियंस की बात की थी ना। अभिषेक की बात समझिए, किसी ने बात की हो ट्रिलियंस बचा दूंगा, 2 ट्रिलियन 3 ट्रिलियन बचा दूंगा, बचाए कितने इतने। और उन पर भी क्वेश्चन उठ गए, उन पर भी आलोचना हो रही थी। उस आलोचना का शिकार कौन हो रहा था? एलन मस्क की कंपनी हो रही थी, और डोनाल्ड ट्रंप की जो रिपब्लिकन पार्टी है वो टारगेट पे आ रही थी। दोनों बातें। दूसरी बात, तो लगातार ट्रंप टैरिफ लगा रहे थे, उसको भी कोर्ट ने क्या कर दिया कि टैरिफ ऐसे मत चलाओ, ये बकवास है, तुम सारे सारे संबंध को खराब कर रहे हो, वो भी बकवास है।
तो एलन मस्क को यहाँ पे लगा कि जो मेरी योजना थी पैसे को कम करने की वो हो नहीं रहा, ऊपर से मेरी कंपनी क्या हो रही है, लॉस में जा रही है, उसके शेयर गिर रहे हैं, तो मैं क्यों रहूं, मेरा कार्यकाल वैसे भी खत्म हो रहा है, बाहर निकलता हूँ। ट्रम्प मेरी बात सुन नहीं रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि अभी मत दो टैक्स में रिबेट, ट्रम्प देने को तैयार है, ट्रम्प देंगे ही देंगे। अब ट्रम्प की अपनी मजबूरी, पॉलिटिकल मजबूरी, तो मैं समझता हूँ दोनों ने एक दूसरे की मजबूरी नहीं समझी। कहते हैं ना कि कोई तो मजबूरी रही होगी, यूं ही तो कोई बेवफा नहीं होगा। वो मजबूरी अगर दोनों एक दूसरे की समझ जाते तो शायद इस प्रकार का आलम ना होता, इस प्रकार की व्यवस्था ना होती। तो अभी जो इन दोनों का बात है शुद्ध रूप से, मैं इसको एग्जाम्पल देता हूँ, एक टर्म यूज करते हैं, क्रोनिक कैपिटलिज्म। हम्म। क्रोनिक कैपिटलिज्म ये होता है कि जब बिजनेसमैन और पॉलिटिशियंस मिलकर गवर्नमेंट चलाने लगे तो उसको कहा जाता है क्रोनिक कैपिटलिज्म। और दोनों ही किसके लिए काम कर रहे हैं, पैसे के लिए, प्रॉफिट के लिए। और जहां प्रॉफिट में आपको मंदी दिखाई दी, दोनों को दोनों साइड हो जाते हैं। ये हुआ है आपका अमेरिका के फिर अंदर, चाइना और पाकिस्तान ये में भी तो ऐसे ही टकराव चलता है। बढ़ेगा। पीएलए जी। बिजनेस में इन्वॉल्व है, पाकिस्तानी आर्मी भी बिजनेस में इन्वॉल्व है। हाँ, यही बात पाकिस्तान की है। मैं आपको पाकिस्तान को भी बताऊंगा। अभी जो पाकिस्तान ने लॉलीपॉप दी है अमेरिका को, तभी तो अमेरिका लगातार पाकिस्तान के आजकल फेवर कर रहा है। आप देखिए एडीबी से भी लोन दिलवा दिया है, आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक से भी दिया है, अब एडी से भी लोन दिला दिया अमेरिका ने। वो पाकिस्तान ने च्युइंगम या एक लॉलीपॉप दिया अमेरिका को, और वो है रेयर अर्थ एलिमेंट्स का और साथ में क्रिप्टो करेंसी का। तो अमेरिका में इस समय जो सरकार है वो सरकार है, अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप के जो चारों लोग हैं, वो भी वो लोग हैं जो बिजनेसमैन हैं, जिनको सिर्फ पैसे की बात समझ में आती है। ओह वाओ, डॉलर आ रहा है, ये देश अच्छा है, जो डॉलर दे रहा है ये देश अच्छा है। कतर ने आपको एयरक्राफ्ट दे दिया, वाओ दैट इज अ वंडरफुल कंट्री। कौन बोल रहा है? डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप नहीं सर, के साथ एयरक्राफ्ट के साथ साथ 1.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश भी तो है साथ में। मैं वही भी कह रहा हूँ, प्राइवेट भी लाभ हो रहा है, निजी लाभ भी हो रहा है, और देश को भी लाभ हो रहा है। आप सोचिए। ठीक है सर। अच्छा, एक आखिरी सवाल, जिस तरीके से एलन मस्क ने कहा है कि आप मेरे बिना नहीं जीत पाते, इसके बाद तो चीजें शायद सही नहीं होंगी दोनों के बीच। नहीं, मैं मानता हूँ, देखिए इस बात को लेकर अगर आप अमेरिका की पॉलिटिक्स को देखेंगे ना, वहां एक लॉबिंग सिस्टम होता है, लॉबिंग सिस्टम। लॉबिंग सिस्टम मतलब ये होता है, जो आपने सुना भी होगा, हमने भी अपना एक लॉबिंग करने के लिए अपॉइंट किया है एक वहाँ पे जो अमेरिकन पॉलिटिशियन है, मैं नाम उनका मिस कर रहा हूँ, भारत ने भी लॉबिंग सिस्टम के लिए। देखिए अमेरिका की पॉलिटिक्स हमारी की पॉलिटिक्स नहीं है, वहां पे लॉबिंग सिस्टम को वैलिड माना गया है, और ये बहुत विस्तार का विषय हो जाएगा। वहां पे ये माना जाता है कि अगर कोई पॉलिटिशियन पैसा लेता है देता है तो वो गलत नहीं है, क्योंकि पॉलिटिशियन भी उसी तरह लॉबिंग करते हैं, और रिपब्लिक और डेमोक्रेट लीग में लॉबिंग नहीं, ये तो लीगल है सर, ये तो लीगल है। हाँ। 81 अरबपति कमला हैरिस के साथ थे, 55 अरबपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ थे। उनमें डोनाल्ड ट्रंप को एलन मस्क की सहायता मिली थी, तो कैसे हो पाता? आप सोचिए, 300 बिलियन कम अमाउंट नहीं होता ना। डोनाल्ड ट्रंप को जो पूरा चुनाव के लिए इकट्ठा 2 ट्रिलियन खर्च हुआ था, उसमें एक व्यक्ति का 300 ट्रिलियन, 300 मिलियन डॉलर। तो 300 मिलियन एक अच्छा अमाउंट है ना। अच्छा, आपने जैसे आने वाले चुनाव की बात की, अभी जो चुनाव होना है उसमें एलन मस्क, अगर वो तो पहले ही कह चुके हैं कि वो फंड नहीं करेंगे, उनके प्रभाव वाले जो बिजनेसमैन होंगे, अगर वो भी एलन मस्क के साथ मिलकर फंड रोकते हैं तो कितनी बड़ी समस्या है ट्रंप के लिए। हाँ, अब इसमें मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जब ये ब्यूटीफुल बिल पास हो रहा था, तो एलन मस्क ने अपने प्रभाव वाले जो भी वहां के पार्लियामेंटेरियन थे या कांग्रेस के मेंबर थे, या हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव या सीनेटर हो, उन सबको उन्होंने रोकने का प्रयास किया था। उनमें से कुछ ही भी रुके थे, बाकी सब डोनाल्ड ट्रंप के साथ रहे। इससे भी एलन मस्क नाराज हुए थे। इन सबको मैंने पैसा दिया, चुनाव लड़वाया, ये सारे मेंबर बने, मेरे बात को सुन दे रहे हैं, तो उसको भी लेकर एलन मस्क बाहर हुए थे। अब बात है कि जो रिपब्लिकन पार्टी का जो चुनाव होना है, ठीक है, मस्क जो एक अच्छे खासे उद्योगपति है, एक वहां पे पूंजीपति है, लेकिन और भी लोग हैं। हाँ, अगर ये होता है कि एलन मस्क डेमोक्रेट को ज्वाइन करते हैं तो नुकसान होता है। ठीक है सर, बहुत धन्यवाद विस्तार से बताने के लिए। बाकी जिस तरीके की जुबानी जंग एलन मस्क और डोनाल्ड ट्रंप के बीच चल रही है, वो फिलहाल तो और ज्यादा तल्ख होती हुई दिख रही है। एक तरफ ट्रंप का आरोप है कि वन बिग ब्यूटीफुल जो बिल है, इसके बारे में मस्क को पता था,
दूसरी तरफ मस्क ने जवाब दिया है कि इस बारे में उन्हें जानकारी नहीं थी और रातों रात बहुत ज्यादा स्पीड से यह बिल पास कर दिया गया। अब देखना होगा कि दोनों के बीच की जो तल्खी है वो कहां जाकर रुकती है। अमेरिका के लोग किसका साथ ज्यादा देते हैं, या फिर जो बिजनेसमैन, जिस तरीके से बिजनेसमैन लॉबिंग की बात सर ने बताई है, वो लॉबिंग किस तरफ, ट्रंप की तरफ या फिर मस्क की तरफ जाती है। एक बार फिर सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बाकी दर्शकों आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।